हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले अबाउट इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरेज। इंसर्शन ऑपरेशन मीन्स इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इन द एरे। डिलीशन ऑपरेशन मीन्स डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द एरे। ओके, so before moving further, first of all let me tell you few things. For example, if I take an array of size, let's say 7, okay, so this will be my array of size 7. Okay, this is 1 2 3 4 5 6 and 7. This is 0 index, first, second, third, fourth, fifth and sixth. Okay, सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल यूज करेंगे साइज विच विल डिनोट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द एरे। टोटल कैपेसिटी ऑफ एरे, ठीक है। यहाँ पे साइज क्या है? यहाँ पे साइज है 7। देर आर 7, मैक्सिमम 7 एलिमेंट्स एरे में आ सकते हैं। एन क्या होगा? हम एक वेरिएबल यूज करेंगे एन। एन क्या डिनोट करेगा? एलिमेंट्स करंटली इन दी एरे, इन दी एरे। अब एक बात समझो, व्हेन आई से इंट ए ऑफ 7, तो 7 एलिमेंट्स की पोजीशन तो अलोकेट हो ही जाती है, 7 एलिमेंट्स की स्टोरेज तो अलोकेट हो ही जाती है। नाउ लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं 3 4 9 एंड 12, एंड इन 3 पोजीशन पे मैंने कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे वैल्यू है -1, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा एरे का साइज क्या हो जाएगा? 7, टोटल कैपेसिटी 7 है, एंड एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं करंटली एरे में जो कि हमने इंसर्ट किए हुए हैं। अब क्योंकि जब मैं एरे को यहाँ पे डिफाइन करूंगा तो वो 7 एलिमेंट्स की पोजीशन तो ऑक्यूपाई कर ही लेगा, तो 7 पोजीशंस तो होगी ही, बट एन क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वी हैव इंसर्टेड एंड आर करंटली प्रेजेंट इन द एरे, ठीक है। बाकी जगह पे कुछ भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे हम -1 लेके चल रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरेज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंसर्शन ऑपरेशन। तो इंसर्शन ऑपरेशन जो है वो हम 3 पोजीशन पे देखते हैं। एक इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे, एक इंसर्शन एट द एंड ऑफ द एरे, एंड एक इंसर्शन एट अ पर्टिकुलर रैंडम पोजीशन इन बिटवीन इन द एरे। ओके, सो इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे, insertion at the end of the array, and insertion at a particular random position, or I can say at a random index. okay, index वैल्यू दी होगी कि इस इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है। सबसे पहले समझते हैं एंड वाला, बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट। इंसर्शन एट द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एरे ये है जिसमें कि 7 एलिमेंट्स है, ठीक है, एंड एन की वैल्यू 4 है, साइज क्या हो जाएगी? 7, क्योंकि 7 एलिमेंट्स है। एंड मान लो आपने अभी तक 4 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया है और 3 में गार्बेज वैल्यू है, ठीक है, तो आपकी एन की वैल्यू 4 होगी। नाउ इंसर्टिंग एन एट द एंड का क्या मतलब? कि ये 4 एलिमेंट्स आपने इंसर्ट किए हुए हैं, तो इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करने का मतलब होता है इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, क्योंकि 4 एलिमेंट पहले से इंसर्टेड है, मतलब लेट्स से कि ये कॉन्फ़िगरेशन में एरे है अभी, तो इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो ये कौन सा इंडेक्स है? 4। तो कैन आई से एन जो है वो मुझे उस इंडेक्स की वैल्यू देगा जहाँ पे मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटली यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है जिनके इंडेक्सेस 0 to 3 है, लेकिन एन क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे विच वी इंसर्टेड, ठीक है। तो n है 4, उनके इंडेक्सेस है फ्रॉम 0 to 3। सो इफ आई वांट टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, इट विल बी इंसर्टेड एट इंडेक्स 4, which will be denoted by n. Are you getting my point? So let's say if I want to insert 10 at this position, so what I can do is I will say if n is greater than or equal to size। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 to साइज -1 जा सकता है, तो अगर n की वैल्यू साइज के बराबर है, ठीक है, यर यू कैन राइट इक्वल्स टू साइज, ग्रेटर देन भी जरूरत नहीं है। अगर n साइज के बराबर है, मतलब जितनी कैपेसिटी है उतना एरे में एलिमेंट्स है, तो एरे फुल है, तो इन दिस केस यू कैन प्रिंट एरे इज फुल, ठीक है।
अदरवाइज अगर एरे फुल नहीं है तो आप nth इंडेक्स पे न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो. सो यू कैन से a ऑफ n इज इक्वल टू वट एवर द न्यू वैल्यू बी. लेट से हमारा x जो है वो 10 के बराबर है, तो nth इंडेक्स पे x आ जाएगा, मतलब कि इस इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी 10. बट नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे हैव इंक्रीज्ड, सो आई विल से n प्लस प्लस. ठीक है, सो दिस इज इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द एरे. एंड ये कितना टाइम लेगा, ये कांस्टेंट टाइप का ऑपरेशन है, यहाँ पे कोई लूपिंग वगैरह नहीं है. ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1. ठीक है, अब एक बात समझो, अगर एरे एम्प्टी है और मैं इंसर्ट एट द एंड 3 करूँ तो 3 यहाँ पे आ जाएगा. फिर मैं इंसर्ट एट द एंड 4 करूँ तो 4 यहाँ पे आ जाएगा. फिर इंसर्ट एट द एंड में 9 करूँ तो 9 यहाँ पे आ जाएगा. बिकॉज इनिशियली जब एरे एम्प्टी होगा तब n की वैल्यू 0 होगी, तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इंसर्ट एट द एंड को मल्टीपल टाइम्स रन करता हूँ. पहले मैं 3 को इंसर्ट करूंगा, फिर 4 को, फिर 9 को, फिर 12 को एंड फिर 10 को. तो हमारे पास एरे क्या आ जाएगा, 3 4 9 12, और साइज हमारा हो 7 ही रहेगा. एंड जो n है वो हमारा 5 हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस 5 ऑपरेशंस. ठीक है, इतना पहले कोड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. Okay, so here let me write include iostream, and I will say using namespace std int main. First of all, I'll take one variable size, one variable I, one variable x, and I will say one variable n, जो कि बाय डिफॉल्ट होगा 0, क्योंकि एरे में कोई एलिमेंट्स नहीं है. सबसे पहले मैं इनपुट से लूँगा साइज. ठीक है, कि कितनी साइज का एरे हमें चाहिए. उसके बाद मैं उतनी साइज का एरे डिफाइन करूंगा, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया. अब मैं कहूंगा इंसर्ट एट एंड, ये फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, उसमें मैं एरे को पास करूंगा, जो वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है वो मैं पास करूंगा. मतलब कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यूजर से नहीं लेता x की वैल्यू. ठीक है, मैं डिफॉल्ट पास कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा मतलब यहाँ पे मैं अगर यूजर से इनपुट की इंसर्टिंग की वैल्यू लूँ x और फिर यहाँ पे x पास करूँ या डायरेक्टली वैल्यू पास कर दूँ, दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस. हमारा अभी गोल है इंसर्शन ऑपरेशन समझना एंड उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो मैंने पास किया इंसर्ट एट द एंड फंक्शन में एरे को पास किया, एलिमेंट की वैल्यू को पास किया, n को पास किया एंड साइज को पास किया. ठीक है, हियर आई विल से void insert at end, and I will say int array a. I will say the value to be inserted, I will say the size, current number of elements, and I will say size. ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ पे अगर मैं नया एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो n में मॉडिफिकेशन आएगा साइज में. ठीक है, तो वो तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा नहीं, क्योंकि हमने पास बाय वैल्यू किया है. याद रखना, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ये सब मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है पहली मॉड्यूल में, इंट्रोडक्शन में. वो अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए. तो n में जो भी चेंज होगा, n प्लस प्लस होगा, वो तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो वो कैसे होगा, दो तरीके हैं. पहला तो मैं यहाँ पे पास बाय रेफरेंस करूँ, एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है कि मैं एट द एंड ऑफ द फंक्शन जो मॉडिफाइड n की वैल्यू है उसको मैं रिटर्न करूँ, और यहाँ पे मैं n इज इक्वल्स टू इंसर्ट एट एंड इस तरह से फंक्शन लिख लूँ. तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड वैल्यू होगी वो रिटर्न होकर इस n में स्टोर हो जाएगी. ठीक है, दो तरीके हैं. अभी के लिए मैं पास बाय रेफरेंस यूज कर रहा हूँ. ठीक है, तो if n is equals to size, I will print array is full. ठीक है, otherwise I will say a of n is equals to x, and I will say n plus plus. Okay, and here I'll do insert at end multiple times. So a 5 n size, insert at end a let's say 9 n and size, and let's say insert at end let's say a 12 n and size. let's say ये 4 ऑपरेशन. ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस एरे को प्रिंट करता हूँ. प्रिंट करने से क्या होगा कि क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि हमने जो इंसर्शन किया वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं. सो आई विल राइट वन फंक्शन ट्रावर्स, आई विल से a एंड आई विल पास n, क्योंकि n जितने एलिमेंट्स है. अब मैं ट्रावर्स फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेता हूँ. सो void traverse int a of a is the array and this is the n. Okay, so I will say int I, and I will say for I equals to 0, I is less than n, I plus plus print a of I.
राइट, और प्रिंट करने के बाद मैं न्यू लाइन पे भी आ जाऊंगा, ठीक है, ताकि आगे का हम और कुछ प्रिंट करें तो सब क्लियर हो। तो सबसे पहले मैंने इंसर्ट एट एंड 3 किया, फिर 5 किया, तो 5 3 के बाद आएगा, फिर 3 और 5 एरे में है, अब इंसर्ट एट एंड में 9 करूंगा तो वो 5 के बाद आएगा, 12 9 के बाद आएगा, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 3 5 9 12, ठीक है। सो लेट मी जस्ट कंपाइल दिस। नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं, ये है इंसर्शन डॉट सी पी पी -o इंसर्शन डॉट आउट, ठीक है, ये कंपाइल हो गया, /इंसर्शन डॉट आउट, ठीक है। तो ये सबसे पहले इनपुट में हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, साइज ऑफ द एरे, लेट्स से साइज इज 7, और उसके बाद ये एरे डिक्लेयर हुआ होगा 7 साइज का, उसके बाद हमने 4 इंसर्ट एट एंड ऑपरेशन किए एंड देन ट्रावर्स किया, तो हमें क्या मिला 3 5 9 12, मतलब कि n की वैल्यू 4 होगी, तभी जाके 4 एलिमेंट प्रिंट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप 0 to n-1 तक जा रहा है, और एरे के एलिमेंट्स 3 5 9 12 प्रिंट हुए, मतलब हमारा इंसर्शन एट एंड करेक्टली हो गया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें टाइम कितना लगेगा, कांस्टेंट टाइम, ठीक है, क्योंकि हम n की मदद से चेक करेंगे कि कैपेसिटी फुल है कि नहीं, एंड देन विल जस्ट प्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसर्शन एट द बिगिनिंग। अब इंसर्शन एट द बिगिनिंग और रैंडम पोजीशन काइंड ऑफ सेम ही है, बट लेट्स टेक इट डिफरेंटली, ओके। सो लेट मी से कि मेरा एरे जो है इट इज दिस, ठीक है, लेट्स से 3 5 9 12, और यहाँ पे गार्बेज वैल्यूज है एंड n की वैल्यू है 4 एंड आपके साइज की वैल्यू है 7। नाउ इफ आई से इंसर्ट एट द बिगिनिंग 100, तो मेरा एरे क्या हो जाना चाहिए, फाइनली मेरा एरे हो जाना चाहिए 100 3 5 9 12 -1 और n की वैल्यू हो जानी चाहिए 5। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग मुझे करना है अगर यहाँ पे, तो पहले तो n की वैल्यू साइज के बराबर नहीं होनी चाहिए, एरे फुल नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे इन एलिमेंट्स को एक पोजीशन राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके पहली पोजीशन खाली होगी और वहां पे मैं नए एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा, ठीक है। अब एक बात समझो, इन एलिमेंट्स को मुझे राइट शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट करने के दो तरीके हैं, ध्यान से समझना इसको। ये है 3 5 9 12 -1 -1 एक तरीका है मैं राइट शिफ्ट यहां से स्टार्ट करूं इस तरह से, मतलब 3 को यहां शिफ्ट करूं, 5 को यहां शिफ्ट करूं, 9 को यहां शिफ्ट करूं और 12 को यहां शिफ्ट करूं। दूसरा तरीका है 3 5 9 12 -1 -1 दूसरा तरीका है मैं पहले 12 को शिफ्ट करूं, 12 को यहाँ शिफ्ट करूं, फिर 9 को यहाँ शिफ्ट करूं, फिर 5 को यहाँ शिफ्ट करूं, फिर 3 को यहाँ शिफ्ट करूं और फिर यहाँ पे 100 ले आओ। तो कौन सा तरीका सही है, ये तरीका सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से राइट शिफ्ट करना स्टार्ट करूंगा और अगर मैं 3 को यहाँ ले आऊंगा तो ये 5 ओवर राइट होकर 3 हो जाएगा, तो अब 5 जो डेटा था वो तो लॉस्ट हो गया, तो फिर मैं 5 को यहाँ राइट शिफ्ट कैसे करूंगा? अब मैं राइट शिफ्ट किसको करूंगा? मैं 3 को ही राइट शिफ्ट करूंगा, क्योंकि 5 तो है ही नहीं। अब मैंने यहाँ पे 9 को भी लूज कर दिया, अब 3 ही आगे जाता रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें यहाँ से राइट शिफ्ट स्टार्ट करना है, तो पहले ये 12 यहाँ पे आएगा, फिर 9 12 को ओवर राइट करेगा, फिर 5 9 को ओवर राइट करेगा, फिर 3 5 को ओवर राइट करेगा एंड देन हम यहाँ पे 100 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? तो बेसिकली इन एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करने के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा। लूप क्या होगा? ये हमारा n-1 इंडेक्स है और ये 0th इंडेक्स है। सो फॉर i इक्वल्स टू n-1, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, अब जो n-1 इंडेक्स पे है उसको n इंडेक्स पे भेजना है, जो n-2 इंडेक्स पे है उसको n-1 इंडेक्स पे भेजना है। बेसिकली ये थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट को फोर्थ इंडेक्स पे भेजना है, सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट को थर्ड इंडेक्स पे भेजना है एंड सो ऑन। सो आई कैन से a ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू a ऑफ i, तो a ऑफ 4 इज इक्वल टू a ऑफ 3, फिर i माइनस माइनस हो जाएगा, a ऑफ 3 इज इक्वल टू a ऑफ 2 एंड सो ऑन। आखिरी में क्या होगा? a ऑफ 1 इक्वल्स टू a ऑफ 0, ठीक है। तो ये एक फोर लूप लगेगा n साइज का, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ, आई कैन से साइज ऑफ द एरे। वाई साइज ऑफ द एरे? और यू कैन ऑल्सो से n, बिकॉज n वेरिंग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन ऑल्सो से बिग O ऑफ n, बट n आपका चेंज होता रहेगा, राइट? क्योंकि n अभी मान लो 5 है, फिर 6 हो जाएगा, राइट?
तो n जो है वो साइज से बड़ा तो होगा नहीं, तो आई कैन गिव एन अपर बाउंड विथ बिग ऑफ साइज। बिग ओ नोटेशन तो अपर बाउंड देता है, तो बिग ऑफ साइज भी मैं लिख सकता हूँ और बिग ऑफ n भी लिख सकता हूँ। तो ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। So I will say insert at beginning of the array, insert the value 100, n is the number of elements present right now and this is the size, and I will say traverse the array a and n। traverse क्यों कर रहे हैं? ताकि क्रॉस चेक हो जाए कि इंसर्शन सही से हुआ कि नहीं। void insert at beginning, I will say int a and I will say int x, जो एलिमेंट में जो इंसर्ट करना है, दिस इज int n and this is int size। ठीक है। नाउ इफ n is equal to size, I will say array is full। ठीक है। एल्स मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले n-1 से लेके 0 इंडेक्स तक के एलिमेंट को एक पोजीशन राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। सो आई विल से फॉर int I equals to n-1, I is greater than equal to 0, I minus minus a of I plus 1 is equals to a of I। ये राइट शिफ्ट करने के बाद मुझे करना पड़ेगा a of 0 equals to x, 0th इंडेक्स पे x आ जाएगा एंड देन वी आर डन। ऑल्सो यहाँ पे मुझे n को पास बाय रेफरेंस करना पड़ेगा क्योंकि उसकी जो भी वैल्यू चेंज होगी वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एंड आफ्टर इंसर्टिंग एन एलिमेंट आई विल से n प्लस प्लस, नंबर ऑफ एलिमेंट एक से इंक्रीज हो गया है। So let us compile this and let us run this। Okay, first let me clear it, now let us run it। ठीक है। तो सबसे पहले मान लो 7 इज द साइज ऑफ द एरे। हमने पहले इंसर्ट क्या किया? 3 5 9 12 एट द एंड, जो हमने पहले देख लिया है। उसके बाद मैंने इंसर्ट एट बिगिनिंग 100 किया है और एरे को ट्रावर्स किया है। तो प्रिंट क्या हुआ है? 100 3 5 9 एंड 12। तो हमारा इंसर्शन एट बिगिनिंग भी कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया है। नाउ देख लेते हैं इंसर्शन एट अ रैंडम पोजीशन। इंसर्शन एट ए गिवन इंडेक्स। ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि जो गिवन इंडेक्स आई होगा वो 0 और n के बीच में होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कि मान लो हमारे एरे में, ये हमारा एरे है, 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 और वैल्यूज है 100 3 5 7 9 -1 -1। तो ऐसा नहीं कि वो सीधा 6th इंडेक्स दे देगा। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो वो 0 से लेके 5 के बीच में ही कुछ देगा। ठीक है। हो सकता है इनपुट गार्बेज वैल्यू भी आई, उस केस में अलग इफ एल्स कंडीशन ऐड करने पड़ेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट क्योंकि अभी हमारा काम है इंसर्शन एट अ गिवन इंडेक्स को समझना। ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट अगर आप एरेस पहली बार पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए। एंड जब हम डायनेमिक एरेस देखेंगे तब इसका रेफरेंस लेंगे, इसीलिए मैं अभी कवर कर रहा हूँ। ठीक है। नाउ लेट से मैं यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ 3rd इंडेक्स पे। लेट से आई वांट टू इंसर्ट 200। ओके, आई वांट टू इंसर्ट 200 एट 3rd इंडेक्स। ठीक है। तो 4th इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक के जो भी एलिमेंट्स है, या तो एक काम करते हैं 3rd नहीं, इसको 2nd इंडेक्स ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर मुझे 2nd इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, मतलब कि मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, राइट? तो 2nd इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक के जो भी एलिमेंट्स है, मतलब 5 7 9, उनको एक पोजीशन राइट शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि अगर मुझे 2nd इंडेक्स पे 200 इंसर्ट करना है तो फाइनली मेरा एरे क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 एरे हो जाएगा 100 3 200 5 7 एंड 9 एंड ये -1 हो जाएगा। तो 2nd इंडेक्स पे अगर मुझे इंसर्ट करना है तो 2nd इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को एक पोजीशन राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। अब राइट शिफ्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2nd इंडेक्स से कि n-1 से? n-1 से, राइट? वरना ओवर राइट हो जाएगी वैल्यू। तो पहले आप 9 को राइट शिफ्ट करोगे, फिर 7 को, फिर 5 को, एंड देन 2nd इंडेक्स पे आप इस वैल्यू 200 को इंसर्ट कर दोगे। अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? यू कैन से बिग O ऑफ n और यू कैन से बिग O ऑफ साइज। ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स तो डिपेंड करेंगे कि आपका इंडेक्स वैल्यू क्या है।
अगर इंडेक्स 0 है तो n एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर इंडेक्स n-1 है तो एक ही एलिमेंट को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। बट वर्स्ट केस में अपर बाउंड किससे मिलेगा? बिग ओ नोटेशन से। और वर्स्ट केस क्या होगा? बिग ओ ऑफ n, और यू कैन ऑल्सो से बिग ओ ऑफ साइज, बिकॉज साइज कैन गिव एन अपर बाउंड, ठीक है। और साइज कॉन्स्टेंट है, n तो वेरी हो रहा है, तो यू कैन से एनी ऑफ दिस। इसका कोड लिखते हैं। सो आई विल से इंसर्ट एट गिवन इंडेक्स and let's say I pass the array, I pass the value, I pass the index, I pass the value of and I pass the value size। उसके बाद मैं एरे को ट्रावर्स करूंगा जिससे कि क्रॉस चेक हो जाएगा कि हमारा इंसर्शन सही से हुआ है कि नहीं। नाउ लेट मी राइट दिस, इंसर्ट एट इंडेक्स, ठीक है। सबसे पहले है एरे, देन द नेक्स्ट इनपुट इज x, द नेक्स्ट इनपुट इज इंडेक्स जहां पे मुझे इंसर्ट करना है, द नेक्स्ट इनपुट इज n एंड नेक्स्ट इनपुट इज साइज। अगेन n में वेरिएशन आएगा, तो इसको मतलब जब एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो n++ होगा, तो इसको पास बाय रेफरेंस करना है। इफ n इज इक्वल टू साइज देन प्रिंट एरे इज फुल, एल्स व्हाट यू नीड टू डू, मुझे ये इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो इस इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। सो आई विल से फॉर इंट i इज इक्वल टू n-1, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स i माइनस माइनस a ऑफ i+1 इज इक्वल्स टू a ऑफ i। उसके बाद मैं कहूँगा a ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू x, उसके बाद मैं कहूँगा n++, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड इसको रन करते हैं, ठीक है। सो आई विल कंपाइल इट एंड आफ्टर कंपाइलिंग आई विल रन इट। तो ये साइज मांग रहा है मेरे से, लेट से मैं साइज 7 देता हूँ। तो देखो पहले हमने इंसर्ट एट एंड किया 3, 5, 9, 12, तो वो आ गया। फिर हमने इंसर्ट एट द बिगिनिंग 100 किया तो 100 आगे आ गया था। फिर हमने किया इंसर्ट एट इंडेक्स टू 200, तो ये सेकेंड इंडेक्स पे 200 आ गया एंड 5, 9, 12 एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट हो गए, मतलब हमारा इंसर्ट एट अ गिवन इंडेक्स भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। और n की वैल्यू भी हमने सक्सेसफुली चेंज कर दी, यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस से पास किया था। अब एक काम करते हैं, अभी तक हमने कितने इंसर्शन, 6 इंसर्शन ऑपरेशन कर लिए। एक काम करते हैं, 2 इंसर्शन ऑपरेशन और करते हैं, ठीक है, ताकि एरे इज फुल वाला भी केस आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं या तो मैं एरे की साइज भी छोटी पास कर सकता हूँ, बट वो मुझे अब चेंज नहीं करना। सो नाउ आई एम अगेन पासिंग एट दिस सेकेंड इंडेक्स 300 एंड आई एम पासिंग 400, ओके। सो लेट मी क्लियर दिस आउट एंड नाउ आई विल कंपाइल दिस एंड नाउ आई विल रन इट, ठीक है। ये 7 में देता हूँ वापस, तो देखो 3, 5, 9, 12 हो गया, उसके बाद 100 आगे आ गया, उसके बाद एरे इज फुल आ गया। मतलब कहीं हम गलती कर रहे हैं, नहीं गलती नहीं कर रहे, एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए था, इन तीनों इंसर्शन के बाद ट्रावर्स करना चाहिए था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि उससे क्या है, बेटर क्लैरिटी आएगी, हर एक इंसर्शन ऑपरेशन के बाद क्या हो रहा है ये पता चलेगा, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देते हैं, तो इसको कंपाइल करते हैं। देखो सबसे पहले 4 इंसर्शन एट एंड होंगे, फिर ट्रावर्स होगा, फिर इंसर्शन एट बिगिनिंग होगा, फिर ट्रावर्स होगा, फिर इंसर्शन एट गिवन इंडेक्स होगा, ट्रावर्स होगा, एट अ गिवन इंडेक्स होगा, ट्रावर्स होगा, एट अ गिवन इंडेक्स होगा, ट्रावर्स होगा, ठीक है। तो लेट अस प्रिंट इट। मैं 7 देता हूँ साइज। तो देखो सबसे पहले इंसर्शन एट एंड हो गया, फिर इंसर्शन एट बिगिनिंग 100 हो गया, फिर इंसर्शन एट अ गिवन पोजीशन में 200 हो गया, फिर इंसर्शन एट अ गिवन इंडेक्स में 300 हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट इंसर्शन एट गिवन इंडेक्स आया जिसमें 400 इंसर्ट करना था, तो एरे फुल आ गया। और उसके बाद हमने वापस ट्रावर्स किया तो वो एरे एज इट इज़ रहा, क्योंकि ये 400 इंसर्ट नहीं हुआ था, एरे फुल था, तो हमें एरे इज फुल मिला था, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंसर्शन समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर मैं डिलीशन भी कवर करूंगा तो डिलीशन इन एरे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।